राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का स्वागत है सेवा विद किशु में, यानी कि श्री जी के चैनल में। तो ये जो है इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोग जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे स्नान पूर्णिमा की और रथ यात्रा की। तो स्नान पूर्णिमा इस साल 2025 में पड़ रही है 11 जून को, ठीक है, यानी कि 11 तारीख को। तो स्नान पूर्णिमा का पहले तो महत्व आपको जानना होगा। तो इस दिन जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से बाहर आके सभी भक्तों के सामने स्नान करते हैं। हमारे जगन्नाथ जी मतलब ज़्यादा स्नान नहीं करते हैं, स्नान पूर्णिमा को ही स्नान करते हैं। तो आप अगर जगन्नाथपुरी जा सकते हैं तो वहाँ पर जाके बनाएं, लेकिन सब लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं। तो जो नहीं जा सकते हैं वो घर में किस प्रकार से बनाएं। तो जिनके पास दो तरीके हैं बनाने के। जिनके पास जगन्नाथ जी हैं तो उनको ना जगन्नाथ जी को स्नान कराना है। अगर चित्रपट है आपके पास तो एक शीशा ऐसे सामने रख के उसके ऊपर स्नान कराना है। और अगर छोटा सा कहीं पर भी, मेरे पास जैसे जगन्नाथ जी हैं, अगर आपके पास वैसे वाले हैं तो स्नान करा सकते हैं आप लोग। पंचामृत अभिषेक भी करा सकते हैं, जिस प्रकार का आपको चाहिए उस तरह करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिसके पास लड्डू गोपाल है वो कैसे स्नान पूर्णिमा बनाए। तो जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा हाँ सभी संप्रदाय में बोला जाता है कि पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे, यानी कि श्वेत पोशाक पहनाते हैं। तो अगर आपके पास सफ़ेद पोशाक है तो पहना सकते हैं, या फिर स्नान पूर्णिमा है तो कुछ अच्छा पहना सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद कलर ही पहनाते हैं। आपको जो भी अच्छा आपके पास सफ़ेद कलर है वो पहनाइए, सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करिए। उस दिन आपको अपने लाला का अभिषेक करना है। अगर आपके पास लाली है तो लाली का अभिषेक करिए, ठीक है, लेकिन अगर लाला है तो लाला का अभिषेक होगा, ठीक है। तो अभिषेक की विधि सबको ही पता है कि किस तरह अभिषेक करते हैं, तो उसी प्रकार का अभिषेक करना है। और आप एक होता है जैसे नौका विहार जो होता है, स्नान पूर्णिमा के दिन नौका विहार करा सकते हैं। और अगर आपके पास स्विमिंग पूल हो बड़ा सा, आपके पास कुछ भी आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है स्विमिंग पूल, तो उसको लाके जो उसके अंदर एक फुवारा टाइप का लग जाता है, तो उससे आप स्नान पूर्णिमा अच्छे से बना सकते हैं। बारिश वाला तरीका आप बना सकते हैं उसमें, है ना, पाइप अटैच करके आप जो भी आइडिया लगा लें, तो उससे आप सुंदर सी स्नान पूर्णिमा बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा है 27 जून को, ठीक है। ये कोई फिक्स डेट है, ठीक है, इसमें कोई इधर उधर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई संप्रदाय वाली बात तो है नहीं, ठीक है, ये तो मेन बात है ना। तो ये सब जगह एक ही पड़ता है, ठीक है। तो ये इस बार 5 जुलाई तक है, ठीक है। आप इतने दिन बना सकते हैं, सब लोग इतने दिन नहीं बनाते हैं, ठीक है। या तो आप पहले दिन बना लें या तो आखिरी दिन बना लें, ठीक है। जो लोग इतने दिन बना सकते हैं वो इतने दिन बनाएं। तो पहले दिन का ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो अपने लाला को स्नान कराना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको, आप चाहें तो पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं, चाहें तो नॉर्मल स्नान भी करा सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। जगन्नाथ जी हैं तो सुंदर सा एक रथ सजाइए और उनको उसमें रथ यात्रा निकाल सकते हैं घर में। जैसे एक ऐसा स्क्वायर शेप में आता है, उसमें पहिए लगे होते हैं चारों तरफ, वो आपको कहीं मिल जाए तो उसका है ना बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है ना, तो कार्डबोर्ड का भी आसानी से बन जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें देख लेना, या फिर अगर मैं बनाऊंगी तो डाल दूँगी, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बनाए हैं, उनसे देख लेना। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल है ना, तो आप उनको सुंदर सा श्रृंगार करना है। हमारे राधा वल्लभ में इस तरह है कि आपको लाल पोशाक धारण कराना है, ठीक है, लाल पोशाक। उसमें राधा के लिए कुंज में लिखा भी हुआ है, ठीक है, लाल पोशाक का धारण, ठीक है। तो लाल पोशाक धारण कराना आप किसी भी संप्रदाय से कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कि अगर हमारे संप्रदाय में तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सुंदर सा श्रृंगार करना है, सुंदर से उनको पगड़ी बांधना है और सुंदर सा उनका लाला है लाली दोनों का अच्छा सा श्रृंगार करके अपने घर में आप एक रथ सजाइए, या फिर कोई प्लेट हो, कोई ऐसा कुछ, तो उसको खींच के अगर आप कर सकते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ऐसे बन सकता है। या फिर एक आता है एक जो कूलर के नीचे लगता है स्लाइड वाला, उसके ऊपर भी कुछ फ्लैट रख के उसके ऊपर रथ यात्रा का बन सकता है। तो जिस तरह भी आप करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। रथ यात्रा तो इतने दिन तक है, तो आप इतने दिन में किसी भी दिन बना सकते हैं, है ना।
तो बाकी और भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना। वैसे तो मैंने सारे प्रश्न बता दिए हैं। बाकी भोग तो आप जो भी स्पेशल लगाना चाहें अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एक तो जगन्नाथ जी का सबसे फेवरेट है कटहल का भोग, है ना, और एक बहुत सारी चीज़ें फेवरेट है ना। जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से भोग आप लगा सकते हैं। उसमें कोई ये मत सोचिए कौन सा भोग लगाएंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी अगर आपके पास है तो जगन्नाथ जी के साथ बना सकते हैं, नहीं तो लड्डू गोपाल भी वही हैं तो उनके साथ भी बना सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।